हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास शर्मा। आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे एक काफी इंपॉर्टेंट इनकॉर्पोरेशन है। इनकॉर्पोरेशन पब्लिक कंपनीज का भी होता है, प्राइवेट कंपनीज का भी होता है, सेक्शन 8 कंपनीज का भी होता है, एंड उसके साथ साथ एलएलपी इनकॉर्पोरेशन भी होता है। लेकिन आपने ये टर्म कहीं ना कहीं सुनी होगी या फिर कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ आईएफएससी कंपनीज। यस फ्रेंड्स, आईएफएससी कंपनीज। आईएफएससी कंपनीज का किस तरह से इनकॉर्पोरेशन होता है और और एक्चुअल में आईएफएससी कंपनी होती क्या है, किस तरह की एक्टिविटीज की जाती है आईएफएससी कंपनी में, उसका जो इनकॉर्पोरेशन है कहाँ पे होता है, ये एक पर्टिकुलरली सेल्स एरिया में होता है या फिर पर्टिकुलरली एक जोन होता है, वही इनकॉर्पोरेट होती है। तो फ्रेंड्स, आईएफएससी कंपनी को लेके, इनकॉर्पोरेशन को लेके, प्रैक्टिकल स्टेप्स को लेके आज ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए एक छोटा सा राइटअप है, वो आपके साथ अभी शेयर करते हैं। उसके ऊपर हम आईएफएससी कंपनी का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आईएफएससी कंपनी जो है, वो उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज द रोल ऑफ आईएफएससी है। सबसे पहले एक अथॉरिटी है, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, जो गांधीनगर में बेस्ड है, गुजरात में बेस्ड है। उसके साथ साथ इसका क्या रोल है और आईएफएससी कंपनी का क्या रोल होता है। तो फ्रेंड्स, बेसिक इंट्रोडक्शन में हम इंक्लूड करते हैं, एन आईएफएससी कैटर्स टू कस्टमर्स आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। Such centers deal with flows of finance, financial products, and service across the borders. London, New York, Singapore can be counted as global financial centers. Many emerging IFSC around the world, such as Shanghai and Dubai, are aspiring to play the global role in the years to come. Finance Minister Arun Jaitley had announced in the Union Budget 15 that India's first IFSC would be set up in the Gift City, Gujarat. Friends, गिफ्ट जो है वो गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी जो है गांधीनगर में बेस्ड है, गुजरात में बेस्ड है। गिफ्ट का जो फुल फॉर्म है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गिफ्ट सिटी वुड बी द कंट्रीज फर्स्ट आईएफएससी विद विच टॉप बोर्सेस बीएससी एनएससी साइंड एमओयू फॉर सेटिंग अप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस देयर। हाउएवर, बीएससी ऑलरेडी स्टार्टेड इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑन जनवरी 9 17। तो फ्रेंड्स, जनरली इस जो इंट्रोडक्शन है उससे ये पता लगता है कि यहाँ पे जो आईएफएससी कंपनीज है वो फाइनेंस या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए इनकॉर्पोरेट की जाती है। तो जनरली अगर किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्ट अगर ग्लोबली फाइनेंस या ग्लोबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इंक्लूड करना है, तो वो आईएफएससी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। फ्रेंड्स, उसके साथ साथ जो आईएफएससी अथॉरिटी है उसका क्या रोल है। आईएफएससी IFSCA is a unified authority for the development and regulation of the financial product, financial service, and financial institution in the international फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, दैट इज आईएफएससी इन इंडिया। तो आईएफएससी के ऊपर जो अथॉरिटी है, दैट इज आईएफएससीए। एट प्रेजेंट द गिफ्ट आईएफएससी इज द मेडन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन इंडिया। Prior to the establishment of IFSCA, the domestic financial regulators, namely RBI, SEBI, PFRDA, and IRDA, regulated the business in IFSC. As the dynamic nature of the business in the IFSC requires a high degree of inter-regulatory coordination within the financial sector, the IFSCA has been established as a unified regulator with a holistic vision in order to promote ease of doing business in the IFSC and provide world-class regulatory environment. The main objective of the IFSCA is to develop a strong global connect and focus on the needs of the Indian economy, as well as to serve as an international financial platform for the entire region and the global economy as a whole. तो फ्रेंड्स, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर बताया गया है कि आईएफएससी क्या है, किस तरह के ऑब्जेक्ट्स उसमें कवर होते हैं, क्या आईएफएससी ये जो अथॉरिटी है उसका क्या रोल होता है। फ्रेंड्स, उसके साथ साथ द गोल ऑफ द आईएफएससी इज टू बिल्ड ए स्मार्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर कोई भी कंपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व ग्लोबली रहना चाहती है या ग्लोबली काम करना चाहती है, देन गिफ्ट सिटी में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, दैट इज आईएफएससी कंपनी। गिफ्ट सिटी वाज लॉन्च्ड एज अ रीजनल फाइनेंशियल सेंटर बाय द 2015 यूनियन बजट, जो हमने अभी देखा। फ्रेंड्स, उसके साथ साथ हाउ डज आईएफएससी कंपनी डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर। आईएफएससी कंपनीज कैन ओनली बी सेट अप इफ शेयर्स आर रेस्ट्रिक्टेड। ईच कंपनी शैल हैव आईएफएससी इन इट्स नेम। उसकी जो कंपनी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं गांधीनगर में, उसमें आईएफएससी नेम रहेगा। आईएफएससी's ऑब्जेक्ट क्लोज must state that they will carry out the objects as necessary and specified in the sales activities and in compliance with the sales laws. IFSC's registered office must be located in a special economic zone. तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल कंपनी से काफी अलग होती है, उसका जो ऑपरेशन से काफी अलग है, लेकिन इसका जो इनकॉर्पोरेशन है वो नॉर्मल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है। एमसीए के थ्रू आप इनकॉर्पोरेशन कर सकते हो। व्हाट इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑन द नेम रिजर्वेशन इन द केस ऑफ आईएफएससी कंपनी।
IFSC companies can only select industrial activity code as 65, 66 और 67। इसका मतलब ये है कि अगर आप IFSC कैटेगरी सेलेक्ट करते हो ऊपर, तो 65, 66 और 67 कोड ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल स्पाइस प्लस पार्ट ए में जब आप जाते हो, टाइप ऑफ कंपनीज IFSC कंपनी, देयर आर सो मेनी कैटेगरीज लाइक प्रोड्यूसर कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट OPC, IFSC, सेक्शन 8, निधि कंपनी, न्यू कंपनीज, पार्ट 1, कन्वर्जन के मैटर्स है। तो यहाँ IFSC कंपनी आप सेलेक्ट करते हो तो आपको 65, 66 एंड 67 कोड ही सिलेक्ट करना है। इन टाइप ऑफ कंपनी सेलेक्ट IFSC कंपनी। IFSC कंपनी कैन बी ओनली लिमिटेड बाय शेयर्स। द नेम ऑफ द IFSC कंपनी बी रिटर्न इन द ब्रैकेट इन पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज नेम्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंपनी का नाम है ABC, ABC ब्रैकेट में आपको IFSC लिखना है, देन प्राइवेट लिमिटेड। अटैचमेंट्स ऑफ द स्पाइस पार्ट ए, जो सबसे पहले आपको स्पाइस प्लस पार्ट ए जो है ये फाइल करना है। उसके साथ साथ आपको जो अटैचमेंट चाहिए, दैट इज अ बोर्ड रेजोल्यूशन फ्रॉम द पेरेंट कंपनी इफ एनी मींस अगर आप कोई सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, फॉरेन कंपनी, तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपको बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच करना है। देन MOA ऑब्जेक्ट इन द डिटेल्ड मैनर। फ्रेंड्स मेरा सजेशन हमेशा ही रहता है कि MOA ऑब्जेक्ट्स जो आप पार्ट बी में MOA में डालते हो, वो अगर आप पार्ट ए में नेम रिजर्वेशन के टाइम पे अप्रूव करवा लेते हो, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट जो है वो हम इनकॉर्पोरेशन में एज इट इज हम पुट करते हैं। NOC इफ TM इज रजिस्टर्ड, अगर कोई ट्रेडमार्क है नेम कंपनी के नेम से जो प्रपोज कंपनी है, तो उसके लिए NOC आपको अटैच करना है। अगर किसी कंपनी के नाम से है तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन भी अटैच कर सकते हो। सर्कुलर इफ शिप प्लीजिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द IFSC कंपनी। फ्रेंड्स ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अभी 2022 में एक नोटिफिकेशन आया था कि IFSC कंपनीज के जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें शिप लीजिंग एक्टिविटीज भी आप कवर कर सकते हो। ये जो ऑब्जेक्ट है शिप लीजिंग एक्टिविटीज का, ये अर्लियर 2022 नहीं था अभी, लेकिन 22 अगस्त 22 में एक नोटिफिकेशन है जिसमें शिप लीजिंग एक्टिविटीज भी IFSC में आप कवर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उसके लिए एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे, और उसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन आया है, सर्कुलर आया है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। डिक्लेरेशन फ्रॉम द प्रोफेशनल, प्रोफेशनल जो भी फॉर्म फाइल कर रहा है स्टेक होल्डर के लिए, उसका एक डिक्लेरेशन चाहिए होगा। एंड स्पेशल नोट इज दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द IFSC कंपनी शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द 65, 66 और 67। इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल जो ऑब्जेक्ट्स है वो 65, 66, 67 में कवर होता है, और आपका जो मेन ऑब्जेक्ट आप MOA में पुट करोगे वो इसके कॉन्सोनेंस में रहना चाहिए। कहने का मतलब है आप ऑब्जेक्ट कोई और नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल आप ऑब्जेक्ट अगर फूड बिजनेस का डालना चाहते हो तो फूड बिजनेस एक्टिविटी में कवर नहीं होगा, इस कोड में कवर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कोड है 65, 66 और 67, उसके अकॉर्डिंग ही आपका MOA के ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ IFSC कंपनी इन इंडिया, all the documents signed outside India, whether for the name reservation or for the company incorporation, shall be notarized as per the rules of the respective company। फ्रेंड्स ये नोट इसलिए है, अगर आप सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, अगर आप सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हो, जनरल इंडियन कंपनी है और इंडियन डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। आपको जनरल प्राइवेट कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट करना है। फर्स्ट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन के बाद में आपको चाहिए डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑफ द पेरेंट कंपनी इन द केस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट और NOC फॉर द TMI if any, बोर्ड रेजोल्यूशन फ्रॉम द पेरेंट कंपनी इन केस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, MOA डिटेल्ड ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे MOA के डिटेल्ड ऑब्जेक्ट चाहिए। द नेम अप्रूवल स्टेज इज द प्राइमरी स्टेज फॉर द नेम कंपनी इनकॉर्पोरेशन, सिलेक्ट प्रॉपर डिटेल्स इन स्पाइस प्लस पार्टी फॉर्म। फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड स्टेज है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फॉर्म में द नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ द ROC इन विच द प्रपोज कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड इज ROC गुजरात, दादर एंड नागर हवेली। फ्रेंड्स यहाँ पे जो गिफ्ट सिटी जो लोकेटेड है गुजरात गांधीनगर में, उसका जुडिशनल जो ROC है दैट इज ROC गुजरात, दादर एंड नागर हवेली। देन MOA ऑफ द पेरेंट कंपनी आप पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यूटिलिटी बिल चाहिएगा जो गिफ्ट पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से है, या फिर वहां पे जो सेज एरिया पर्टिकुलर एरिया है जो डेवलपर है जिनके नाम से वो एड्रेस है, वो उसका यूटिलिटी बिल आपको अटैच करना है। बोर्ड रेजोल्यूशन फ्रॉम द डेवलपर इन द गिफ्ट सिटी फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर वो डेवलपर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वहां का बोर्ड रेजोल्यूशन भी आपको अटैच करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोविजनल लेटर ऑफ अलॉटमेंट फॉर स्टेब्लिशिंग IFSC। फ्रेंड्स जनरली एक 7 to 8 पेजेस का एक प्रोविजनल लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिलता है जिसको हम PLOA भी बोलते हैं। वो लेटर आपको अटैच करना है, प्रोविजनल लेटर। उसके अंदर आपका एक तरीके से लीज डीड होता है कि 10 साल 5 साल के लिए आपने वो जो पर्टिकुलर सेज में एरिया है, गिफ्ट सिटी में जो एरिया है, वो कब तक आपने लीज पे लिया है, तो वो प्रोविजनल लेटर ऑफ अलॉटमेंट PLOA
आपको स्पाइस प्लस पार्ट बी में अटैच करना है एज एन पार्ट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ फ्रॉम डीआईआर टू कंसेंट टू एक्ट एज द डायरेक्टर आईडी एंड एड्रेस प्रूफ एज पर द इनकॉर्पोरेशन रूल्स a passport is must for the non-resident candidates DSC is required of the subscriber and director both DSC need to be registered on the MCA portal friends generally private company incorporation में जो करते हैं वो आपको इसके साथ साथ करना है interest in other entity if the director is directing any other entity or the LLP declaration from the practicing professional यहाँ भी आपके लिए मस्ट है डिक्लेरेशन फ्रॉम डायरेक्टर्स एज पर द रूल फेल फ्रेंड्स यहाँ पे एक जनरल डिक्लेरेशन है जिसका ड्राफ्ट भी आपको शेयर कर देंगे वो डिक्लेरेशन आपको स्टैम्प ड्यूटी के साथ साथ नोटराइज करवा के आपको अटैच करना है इन द केस ऑफ आईओएफसी कंपनी ईएमओए एंड ईओईज आर रिक्वायर्ड टू फाइल फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ जनरली काफी लोग ये समझते हैं कि आईएफएससी कंपनी के केस में आपको फिजिकल एमओए एंड एओए अटैच करना है बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड अगर आपकी कंपनी subsidiary company of the foreign company है if your company is subsidiary company of the foreign company then you have to attach the physical MOA and AOA उसके केस में सिर्फ 3 फॉर्म्स फाइल होंगे बट आईएफएससी कंपनी के जनरली केस में 5 फॉर्म्स फाइल होंगे लाइक एज एन प्राइवेट कंपनी the final stage a stakeholder should check all the documents information dates execution place in the case of subsidiary company एट लास्ट काइंडली रीचेक ऑब्जेक्ट ऑफ द एमओए एज पर द आईएफएससी गाइडलाइन ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके जो ऑब्जेक्ट है वो आईएफएससी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए एंड आईडी एंड एड्रेस प्रूफ एज पर इनकॉर्पोरेशन रूल होना चाहिए एंड शुड नॉट बी ओल्डर देन 2 मंथ्स 2 महीने से पुराना आपका रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ नहीं होना चाहिए एंड आपका जो यूटिलिटी बिल है वो भी नहीं होना चाहिए डीएससी नीड टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर बोथ ड्यूली रजिस्टर्ड ऑन द एमसीए तो फ्रेंड्स ये जो इनकॉर्पोरेशन का स्टेज है आईएफएससी इनकॉर्पोरेशन का इसका जो ये जो राइटअप है ये भी आपके साथ शेयर कर देंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए और फ्रेंड्स अगर आपको आईएफएससी कंपनी इनकॉर्पोरेशन में अभी कोई भी टेक्निकल इश्यूज आती है कोई प्रॉब्लम आती है कोई इनकॉर्पोरेशन स्टेज में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आईएफएससी कंपनी काफी इजी है बस उसके लिए आपको गिफ्ट सिटी में जो भी प्रोफेशनल है जो भी ऑफिसर है उनके साथ आपको कंटिन्यूसली कॉन्वर्सेशन करना है अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट वहां के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली उनसे मेल पे या फिर कॉल पे कनेक्टेड रहना है बिकॉज आईएफएससी कंपनी में के लिए आपको गिफ्ट सिटी में जो भी ऑफिसर है उसके साथ कनेक्टेड रहना है फ्रेंड्स इस तरह की वीडियोस हम कंटिन्यूसली बनाते रहते हैं अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो